और इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। तो एक इस भाव के साथ कि साथ में बाकियों को भी आगे लेकर बढ़ा जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम राष्ट्र निर्माण में राजपूत सभा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भागीदारी होगी। और खुशी इस बात की है कि यहां केवल मेरे भाई मौजूद नहीं, मेरी मातृशक्ति भी यहां पर आशीर्वाद देने आई है। मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार करता हूं। और हमारे तो इतिहास में जिस धरती पे मैं हूं, महाराणा प्रताप की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, वो दिग्गज हुए जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज पूरा समाज नहीं, पूरा देश पूरे मान सम्मान के साथ देश के कोने कोने में उनको याद करता है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम किस समाज से आते हैं, क्या हमारे यहां पर योगदान रहा है देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी। और आज जब हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो इस अमृत महोत्सव के समय हमें प्रण लेना है कि हमारा भारत, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान और योगदान तक दे दिया, उसी बलिदान को, उसी योगदान को देखते हुए आज राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अमृत महोत्सव के समय हमें संकल्प लेना है कि अगले 25 वर्षों में अपने भारत को नई ऊंचाइयों पर देखने के लिए, जहां पूरा देश एकजुट होकर लगेगा, राजपूत समाज और राजपूत सभा भी एकजुट होकर देश के निर्माण में आगे लगेगी मेरे भाई और बहनों। और कहीं ना कहीं शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैंने जब राजस्थान आना शुरू किया था, तो हिमाचल से आता हूं तो मुझे लगता है मेरे जैसा ही एक और राज्य है, यहां पर मुझे अपने घर जैसे ही लगा, जहां यहां की कला संस्कृति, यहां के लोग इतने मिलनसार, और दोनों पर्यटन की दृष्टि से दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं, राजस्थान में भी, हिमाचल प्रदेश में भी। उसके दो बड़े कारण हैं, एक सुरक्षित महसूस करना और अतिथि देवो भव। जो सोच के साथ दोनों राज्यों के लोग काम करते हैं कि अतिथियों की जो सेवा की जाती है, जो स्वागत किया जाता है, जो सत्कार किया जाता है, वो हिमाचल में भी राजस्थान में दोनों में बहुत देखने को मिलता है। इसलिए बहुत बड़ा हमारा पर्यटन पर निर्भर सारा काम रहता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, लगातार एक गिरावट यहां पर लगातार आती चली जा रही है। राजस्थान की छवि जैसी थी वैसी नहीं रह गई। महिलाओं के प्रति बढ़ने वाला अत्याचार, दलितों के प्रति होने वाला अत्याचार, धर्म के नाम पर होने वाली हत्याएं, बलात्कार के बाद आप उसको किसी धर्म के साथ जोड़ देना या वैसे कर देना, वो कहीं ना कहीं उस तरह के मामलों को और बल देता है जब आप उसके ऊपर राजनीति करते हो। देश भर में सबसे ज्यादा अपराध के मामले यहां पर दर्ज होना राजस्थान में, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता व्यक्त करता है कि समाज किस ओर जा रहा है। क्या सरकारों के संरक्षण के कारण ऐसा हो रहा है कि समाज में कुरीतियां इतनी आ गई हैं? क्या शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की कमी है, या सरकार लाचार नजर आ रही है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद राजस्थान के लोग पूछ रहे होंगे कि हमारा कसूर क्या था, आखिरकार राजस्थान के नाम पर यह धब्बा क्यों लगा? जो राज्य महाराणा प्रताप के समय से लेकर लगातार अपने शौर्य के लिए जाना जाता, कि अपने बलिदान के लिए जाना गया, वो कम से कम, मैं पिंक सिटी में खड़ा हूं, लेकिन आज राजस्थान लाल नजर आता है जब इस तरह की हत्याओं के, अपहरण के और अत्याचार के मामले दिखते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। इसलिए मेरा एक अनुरोध राजपूत सभा से और रहेगा, हम सरकार को जो करना सरकार करे, लेकिन हमारी संस्थाओं के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर बल भी कैसे दें। और ये मैं इसलिए कहता हूं
कि हर समाज अगर ये प्रयास करेगा तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। हो सकता है हमारे यहां एक भी घटना ऐसी ना हो, लेकिन कुल मिलाकर तो राज्य और देश के ऊपर एक बड़ा संकट है। जैसे राज्य में महिलाएं सती तक होने की उस समय की प्रथा से लेकर आज अगर देखा जाए तो उनको तो अगर कोई पूर्व मंत्री की बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती तो कौन सुरक्षित होगा? बहुत बड़े प्रश्न दिन खड़े होने शुरू हो गए। चलिए उससे बाहर आकर मैं एक और बात करता हूं। आप यहां पर जितने भी कोर्स करवा रहे हैं, छात्रावास भी आप चला रहे हैं, और मैं देख सकता हूं नौजवानों के चेहरे पे मुस्कुराहट, जोश कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देश के लिए कर दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं।